1978 में जब मैं छोटा ही था तब मैं आरएसएस ज्वाइन किया और आरएसएस का मैं लाइव मेंबर हूँ। बालंकन से मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया है और मैंने आरएसएस के अंदर लाठी चलाना, तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सब कुछ सीखा। और एक समय ऐसा आया तो कि बदमाशों से जब मेरा झगड़ा हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मेरे को जेल जाना, सेंट्रल जेल तिहाड़ जाना पड़ा। दाता के रूप में ग्रहण किया और तब मेरे आंसू बहे वहां पर जेल में और मैंने पछताव करके वहां पर फिर जब मैं बाहर आया। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारे भारत देश में कुछ हिंदू संगठन पाए जाते हैं जिन्हें आरएसएस, बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद के नाम से जानते हैं, जो कि अपने आप को राष्ट्रीय स्वयं सेवक कहते हैं। और जहां पर भी दंगे फसाद हो, इन लोगों का हाथ होता है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, चाहे लोग कितना ही अच्छा कर रहे हो, फिर भी ये लोग वहां पर जाकर दंगा फसाद धर्म की आड़ में करते हैं। मेरे प्रियो, लगातार ये जो संगठन है वे मसीहों को टारगेट करते हैं और प्रार्थना सभाओं को रोकते हैं, प्रार्थना सभाओं को भंग करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमारे धर्म की रक्षा हो रही है। मेरे प्रियो, एक आरएसएस बंदे का मैं वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जो कट्टर आरएसएस है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जेल के अंदर ग्रहण किया। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि वो किस प्रकार आरएसएस के लिए काम करते थे, गलत हो चाहे अच्छा हो उसके लिए वो काम करते थे। और यहां तक कि उनकी बहुत बड़ी एक टीम खड़ी हो गई थी, लोगों को मारना, पीटना, हत्या करना। और उसके बाद एक ऐसा मोड़ उनके जीवन में आया कि उन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर केस में तिहाड़ जेल में जाना पड़ा और उसी जेल में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह को जाना। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इनकी गवाही से आपके जीवन में बहुत से आशीष मिले। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग अपने आप को आरएसएस के कहते हैं, हिंदू विश्व परिषद के लोग कहते हैं, बजरंग दल के लोग कहते हैं, उनके तक ये वीडियो पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब रिकमेंड करे कि हर एक लोगों के पास ये वीडियो जाए और लोग अद्भुत गवाही को सुनकर उनका जीवन भी बदल जाए। आइए हम इस अद्भुत गवाही को देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं। मेरा नाम राजकुमार कटारिया है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं और हम फरीदाबाद में रहते हैं इस समय। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में बातें, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये परमेश्वर की महिमा के लिए मिला है और मैं इससे छुपा नहीं सकता। इस जीवन की बातों के लिए मैं छुपा नहीं सकता। जो मुझे आशीष मिली है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजक थे। यहाँ तक भी मेरी माता जी बहुत देवी की भगत थी, 52 कोटि की पूजा करती थी और मेरे घर में बलियाँ चढ़ती थी, हर प्रकार के जानवरों की बलियाँ चढ़ती थी मेरे घर में। और उस माहौल को देखकर मैं बहुत डरा हुआ था और मेरे अंदर जो है एक ऐसी डर की आत्मा आ गई थी कि मैं बिस्तर से डर के मारे कूद नीचे गिर जाता था और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है, डरने वाली आत्मा। तो मेरे सिस्टर जो है मुझे दिल्ली लेके आ गई गांव से। हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जो मेरी पैदाइश है वो अलीगढ़ की है, उत्तर प्रदेश, लेकिन मैं जब छोटा ही था तब मैं दिल्ली आ गया और मेरी सिस्टर ने मुझे गोद ले लिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो सिस्टर है उनके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे लाड़ प्यार से उन्होंने पाला। लेकिन लाड़ प्यार के चक्कर में मैं शरारती भी हो गया और शरारती इतना हो गया कि लड़ाई दंगे मेरे जीवन में शुरू हो गए थे। और 1978 में जब मैं छोटा ही था तब मैं आरएसएस ज्वाइन किया और आरएसएस का मैं लाइव मेंबर हूँ। बालंकन से मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया है और मैंने आरएसएस के अंदर लाठी चलाना, तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सब कुछ सीखा और मैं एक अच्छा योद्धा आरएसएस का था। और मैंने सुबह 5 बजे उठ के शाखा लगाता था।
शाखा में जाता था और मैं वो सब कुछ प्रार्थना करता था। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तथा हिंद भूमि सकम वर्ते था महामंगल्य पूर्ण, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता था लोगों को। और मेरे पास एक बहुत बड़ा मेरी टीम बन गई थी, जो 60-70 लोग मेरे साथ रहते थे हर समय। और हमारे एरिया के लोगों ने ये सोचा कि मैं एक पावरफुल व्यक्ति हूँ, लेकिन हम लोग तो सेवा करते थे आरएसएस के अंदर। तब मेरा कुछ लोगों से ऐसा सामना होता गया और लोग हमें इस्तेमाल करते थे कि हमारे गली में बदमाश आ गए, उनको ठीक कर दो, या मकान पे कब्जा कर लिया किसी ने, उसको खाली करवा दो। ऐसे करके लोगों ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। एक समय ऐसा था कि लोग जो है मुझे हर अपने अच्छे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया करते थे और मेरा नाम हो गया था मेरे पूरे एरिया के अंदर। और एक समय ऐसा आया तो कि बदमाशों से जब मेरा झगड़ा हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मेरे को जेल जाना, सेंट्रल जेल तिहाड़ जाना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह को इस दौरान मैंने नहीं जाना था कि यीशु मसीह कौन है, व्यक्तिगत रूप से नहीं स्वीकार किया था। नॉलेज ले ली थी मैंने यीशु मसीह के बारे में, लेकिन जब जेल में गया ना, तो जेल में मेरे को बहुत समय था कि मैं यीशु मसीह के बारे में क्या, हर ग्रंथ के बारे में जानूं। और मैंने हर प्रकार के वहाँ पर ग्रंथ पढ़े और तब मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब मैंने पढ़ा तो वो एकमात्र परमेश्वर है जो पापी से प्रेम करते, पापों से प्रेम नहीं करते। और उन्हें क्षमा करने की बात बताई कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके अपराध क्षमा हो जाते हैं और वो व्यक्ति धर्मी हो जाता है। मैंने सोचा कि ये परमेश्वर कैसा है कि जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको माफ करता है। तो मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। और तब मेरे आंसू बहे वहाँ पर जेल में, और मैंने पछताव करके वहाँ पर फिर जब मैं बाहर आया तो मैंने सब कुछ जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने सीखा था वो मैंने करना शुरू किया। और जेल में ही मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया था कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा और प्रभु के लिए मरूंगा। और तब से जब मैं बाहर आया जेल से, सेंट्रल जेल तिहाड़ में था मैं, तब बाहर आने के बाद मैंने वो सेवा को शुरू किया। और वो सेवा करते करते आज हम इस स्थिति में है कि आज बहुत सारे लोगों को हमने अपने जीवन से बताया कि यीशु मसीह कौन है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर यीशु मसीह को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और सच्चे दिल से मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक बात को जो है सुनता है, हर एक की प्रार्थना को सुनता है, उत्तर भी देता है, सुनता भी है, उत्तर भी देता है। क्योंकि जब मैं सुबह से 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि सारे अधिकारियों को, सारे जजों को तेरे अधीन कर। मेरे सारे के सारे केस समाप्त हो गए। मेरे को बहुत सारे केसेस थे लेकिन सारे के सारे समाप्त हो गए। ये सिर्फ यीशु मसीह की दया से हुआ है। यीशु मसीह ने मेरे साथ वादे किए, वो वादे पूरे मेरे जीवन में हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी यीशु मसीह विश्वास करें। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि हर एक जीभ अंगीकार करेगी और हर एक घुटना यीशु के नाम से झुकेगा। आप जान रहे हैं कि इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के करीब आ रहे हैं। चाहे वो कितना ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो, कितने ही बड़े फिल्मी स्टार क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और प्रभु परमेश्वर के सामने हर एक जीभ अंगीकार करेगी और हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के नाम से टिकेगा। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस अद्भुत गवाही को सुना, इस भाई का नाम राजकुमार कटारिया है, जो कि एक बहुत बड़े गुंडे थे। उन्होंने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया कि हमने बहुत ऐसे ऐसे काम किए जो बहुत ही बुरे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी धीरे धीरे टीम खड़ी हो रही थी और उस टीम में हम लोगों की हत्याएं करना, जो भी काम है हमें लोग इस्तेमाल करने लगे थे, हमारी वाहवाही होने लगी थी। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम कितना ही कुछ कर लें, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आता है जिसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जिनमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इस भाई के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया कि उसे अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जेल जाना पड़ा, वो भी तिहाड़ जेल। और आप जानते हैं वो सेंट्रल जेल है, सबसे बड़ी जेल है। और उस जेल में उन्हें रखा गया। तब उन्हें मौका मिला कई धर्मों के बारे में
पढ़ने के लिए, पुस्तकों को पढ़ने के लिए। और जब उन्होंने बाइबिल को पढ़ना शुरू किया तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो पापियों से तो प्रेम करता लेकिन पाप से नफरत करता है। मेरे प्रियो, भगवत गीता में साफ लिखा है कि जो उनका ईश्वर है वो पापियों का सर्वनाश करने के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं पापियों को नहीं बल्कि पाप को सर्वनाश करने के लिए आया हूं। वो पापियों से प्रेम करता है और पाप से घृणा करता है। जब इस भाई ने जाना कि ये कैसा परमेश्वर है जो लोगों से प्रेम करता है, शत्रुओं से प्रेम करता है, पाप से नफरत करता है और पापियों को बचाने के लिए आया, और उन्होंने जेल में ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और घुटने टेक कर आंसुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी एक गवाही है। आपने हमारे भारत देश में देखा होगा कि किस प्रकार लोग धर्म के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो अपने आप को राम के भक्त कहते हैं, बजरंग बली के भक्त कहते हैं, राष्ट्र स्वयं सेवक कहते हैं, लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए दूसरों की हत्या करते हैं, दूसरों की प्रार्थनाओं और दुआओं को रोकते हैं। वो कैसा धर्म है जिसे बचाने के लिए लोगों की हत्याएं की जा रही है? वो कैसा धर्म है जिसे बचाने के लिए लोगों की प्रार्थनाएं, उनकी धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है? लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है जो लोगों से प्रेम करता है। और राजकुमार कटारिया जी का प्रभु ने जीवन बदल दिया। उन्होंने उस जीवन को त्याग दिया, संसार का जीवन जो त्याग दिया, जो वे पाप में फंसे हुए थे, बुराइयों में फंसे हुए थे, लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे और वो एक बहुत बड़े आरएसएस के बंदे थे। और आप जानते हैं आरएसएस के लोगों को जो हमेशा से धर्म की राजनीति करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोगों के बीच में दंगा फसाद करते हैं। आज हम जब भारत देश में देख रहे हैं तो मसीहों को सताने में सबसे बड़ा उन्हीं का हाथ है। लेकिन आप जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं, प्रभु उनको बहुत बड़ा प्रतिफल देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद दुख उठाया, खुद सताव को सहा। इसलिए हमें किसी प्रकार से डर और भय में नहीं रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और ऐसी अद्भुत गवाही यहाँ प्रभु बनाएगा। प्रभु लोगों को इस्तेमाल करेगा अपने कार्यों के लिए, और इस भाई को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है अपने कार्यों के लिए। ऐसी अद्भुत गवाही को लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये अद्भुत गवाही सुनकर उनका जीवन भी बदल जाए और प्रभु के करीब आ जाए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, इस भाई को भयंकर आशीष दे। प्रभु की महिमा उनके जीवन के द्वारा होती रहे और प्रभु उनको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।